कमिश्नर ऑफिस से एफबीआर ऑफिस से 7E का जो सर्टिफिकेट है वो हमने किस तरीके से लेना है, कौन सा फॉर्म हमने फिल करना है और किस तरीके से हमने फिल करना है, आज के इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। 7E के ऊपर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 दिन पहले एक मैंने लेक्चर बनाया था, जब ये सर्कुलर लाया तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया कि किस तरीके से हमने सर्टिफिकेट किस तरीके से हमें टैक्स बेसिकली कैलकुलेट करना है और पे करना है, उसको लाजमी देख लें, क्योंकि इस लेक्चर में अगर मैं उसको बताना शुरू करूँगा तो लेक्चर लंबा होगा। आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक ये है कि हमने जो फॉर्म ए है वो कैसे फिल करना है और सबमिट करना है, और इसमें रिस्क क्या क्या है, और अभी जो नया एक रिश्वत का बाज़ार चल चुका है वो क्या क्या टैक्स पेयर के इशूज़ आ रहे हैं, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये फॉर्म आपके सामने है। इस फॉर्म में आप देखें तो फॉर्म ए है, जिसके ऊपर उन्होंने डिटेल मेंशन की हुई है कि जब आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आप जो रेलिवेंट आपका कमिश्नर है उनसे आपने उनके ऑफिस से जो फॉर्म है टेस्ट करवाना है। तो इस पूरे फॉर्म की ब्यूटी ये है कि इस ब्यूटी समझ लें या नेग्लिजेंसी समझ लें एफबीआर ऑफिस की, कि ये डॉक्यूमेंट मैनुअल है, इसमें कोई बार कोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे आप सबको पता है कि अक्सर आपने सुना है कि कुछ देर पहले कुछ स्कैंडल आया था कि जो डोमिसाइज ऑफिस को जब मैनुअल ऑनलाइन किया गया तो उससे पहले मैनुअल था, और जो रेलिवेंट ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर थे या असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनके ऑफिस से वो स्टैंप लगती थी और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता था डोमिसाइज ऑफिस में। तो वो जो जूनियर स्टाफ था वो क्या करता था कि जो भी लोग आते थे उनसे पैसे लेके वो जनाब स्टम्प कर रहा है, और जो एसी साहब या डीसी साहब हैं उनके सिग्नेचर भी कर रहा है, तो उनको पता ही नहीं होता था। तो ये एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है कि जिन लोगों ने कोई चीज़ लेनी है, बनवानी है, वो जगह जगह पे पैसे देंगे, एक प्रॉपर्टी लेते हुए टैक्स भी पे करेंगे, और दोबारा जब सर्टिफिकेट लेंगे फिर इस पे जलील भी होंगे, टाइम भी लगाएंगे, मैनुअल काम है, और उसके बाद पैसे भी देंगे। अब दूसरा, इस फॉर्म के अंदर आप देखें तो कोई भी बारकोड नहीं है, और ये कुछ टाइम के बाद ये होगा कि कमिश्नर को पता ही नहीं होगा, जो जूनियर स्टाफ है वो ये डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर से पैसे लेना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल उनको पता है कि 1% टैक्स पे करना है, तो अगर लेट से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका 1% बनता है 3 लाख, तो वो आपको ये कहेंगे 25-30 हज़ार रुपये जनाब हमें दे दें और हम आपको ये डॉक्यूमेंट बना देंगे, जो कि एक एफबीआर का एक नॉर्मल जो ऑफिस के अंदर एक नॉर्मल रूटीन है। आप सबको पता है, अब इसमें इतनी डिटेल में अब नहीं जा रहे हम, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जो ऑफिस है उनके हाल जो उनकी सिचुएशन है आपको उनका अंदाज़ा है। अच्छा, अब ये है कि इस डॉक्यूमेंट को जब आप लेके जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए तो ये ऑपरेशनल रहेगा, एसओपी रहेगा, और कमिश्नर जो है वो एफबीआर ऑफिस के अंदर जो सीनियर ऑफिसर हैं वो इसको साइन करेंगे। उसके बाद ये होगा कि उनको पता ही नहीं होगा, जो जूनियर स्टाफ है वो नीचे से ही पैसे लेके इस पे ठप्पे लगाना शुरू कर देगा। और दूसरा ये है कि ये डॉक्यूमेंट अब इस तरीके से भी चैलेंज हो सकता है कि इसके अंदर जो रेलिवेंट कमिश्नर की जो स्टैंप है वो भी अक्सर हमने देखा है कि पहले इस तरह जब होता है तो स्टैंपें बनवाई जाती हैं, इवन प्रॉपर्टी ऑफिस के अंदर पड़ी होती हैं, वो खुद ही बना बना के एक बंदा अंदर बैठा है, वो आपको कह देगा मैं आपको सर्टिफिकेट ले दूंगा, वो खुद ही जनाब स्टैंप करेगा और आपको लगा दे, क्योंकि टेस्टेशन तो है नहीं है ना, एफबीआर की तरफ से ये डॉक्यूमेंट आया है, तो ये कितना अथेंटिक डॉक्यूमेंट है इसको चेक करने का कोई टूल नहीं है। रजिस्ट्रार्ड ऑफिस ने देखना, अच्छा ये एफबीआर की कमिश्नर की स्टैंप लगी हुई है, फॉर्म है, चलो ये रजिस्ट्री आपकी ओपन है, आपका जो टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ना, ठीक है। अब उसको चेक कैसे करना है, वेरीफाई कैसे क्या करना है, क्या वो फेक डॉक्यूमेंट है, ये भी पॉसिबल है। मैं यहाँ से एडिट करूँ, ऑनलाइन स्टैंप बनाऊँ और 200-300 की स्टैंप बने और मैं साइन करूँ, जाके रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में दे दूँ। यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से हम देख सकें कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के रिस्क हैं जो अभी हम कैरी कर रहे हैं, और इसमें ऑब्वियसली टैक्स पेयर का ही लॉस है, उसका टाइम भी ज़ाया होगा, उनके पैसे भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक फॉर्म है, आप देखेंगे तो इसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, जिसमें उन्होंने आपकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी हुई है, आपका डेट मांगा हुआ है, आईडी कार्ड है, इस तरीके से आप उसको सबमिट करें तो कुछ टाइम के बाद आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे। बहरहाल ये इतनी आसान नहीं है। इसमें जब आप एफबीआर ऑफिस जाएंगे तो जितना टैक्स आपने पे करना है पॉसिबल है कि उसका हाफ आपको दे के सर्टिफिकेट लेना पड़े। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।